हाँ जी, छोटी सी बात के लिए जो कि बीसी का पुराना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है उसको ना मानते हुए उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही। ये प्रदेश के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ही अमानवीय है और सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार बीसी की होते हुए, बीसी ने ही सरकार को बनाया है और बीसी के मुख्यमंत्री होते हुए उनको नौकरी नहीं दी जा रही। ये दुर्भाग्य की बात है, जबकि उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अंदर ये बिल्कुल समता और समानता का अधिकार दिया गया है और सबको एक समान। अब सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कहाँ है? किस आधार पर है वो सरकार? क्या विश्वास और विश्वास कह रही है? पीछे जितने भी आयोग बनाए गए हैं, अभी हमारे यादव साहब बता रहे थे कि पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को वीपी सिंह जी ने जुलाई 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। उस समय लागू करने के बाद इसी बीजेपी ने, आज के प्रधानमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी ने और लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या से सोमनाथ तक पैदल यात्रा की, मंडल बनाम कमंडल। तो वो हमारा भला कहाँ कर सकते हैं, जिसके अंदर ओबीसी समाज के मुख्य धारा में जुड़ने वाले, मुख्य धारा में ले जाने वाले कौन थे? कल्याण सिंह, उमा भारती, रितुम्बरा, और जो आज जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई प्रभाव नहीं रहा, जिन्होंने इस समाज को, इस सरकार को बनाया और उस आज उनका कोई, इस बात के ऊपर एक एमपी सुभाष अली खान जो सीपीएम के एमपी थी, उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इससे तो पिछड़ा वर्ग समाज जो है टूट जाएगा। उसका तो क्या जवाब था आडवाणी जी का? तो क्या मैं अपनी सरकार को खत्म कर दूं, अपनी पार्टी को खत्म कर दूं? तो वो जो ये बात कह रहे हैं, जो ये बात, वो कब भला कर सकते हैं हमारे? तो ये जब आपको पता है भाई ये लोग हमारा भला नहीं कर सकते, फिर क्यों सत्ता में बिठाया? नहीं, ये भला नहीं कर सकते और यही कारण है जो आज हमारे इन बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही और उनको नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। और इसीलिए कि भाई वो पिछड़े वर्ग में रहे और पुराने जो मनोवादी धारा है उसके अंदर जुड़े रहें, अपने पुश्तैनी कार्य करें। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हालत है? शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अगर शिक्षित हो गए, बोले जितना जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जो शिक्षित होंगे तो वो अपना हक मांगेंगे, जो शिक्षित नहीं होंगे तो अशिक्षित रहेंगे तो वो सरकार के पीछे रहेंगे। आज 400-500 रुपए कमाने वाला मजदूर अपने बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा दे सकता है? अच्छी शिक्षा देनी हो तो प्राइवेट स्कूल में जाइए, प्राइवेट कॉलेज में जाइए। तो वो इसके लिए सक्षम है क्या? सरकार का क्या काम है? जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएं, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा करने के लिए जाएं, और तो सरकार का क्या है? ये सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है कि सरकार लोकतंत्र को प्रणाली से, लोकतंत्र संवैधानिक सरकार चले और सबका साथ, सबका विकास तभी होगा। अन्यथा आज हम इस उद्देश्य से आए थे कि हमारे उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिले। इसी उद्देश्य के साथ ही आज की ये मीटिंग की गई थी। और अब ये समाज, पिछड़ा वर्ग समाज चुप नहीं बैठेगा। पिछड़ा वर्ग समाज अब चुप नहीं बैठेगा। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लामबंद होकर जाग चुका है। जागरूकता के साथ
अपना जन आंदोलन शुरू करेगा। अरे बच्चे अभी अभिषेक दीप्ति के नेतृत्व में जंतर मंतर बैठे हैं। उस एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सीजेआई जिसने ये कहा कि ये कॉकरोच है, कॉकरोच किसने बनाया? आज की सरकार ने उनको कॉकरोच बनाया, तो इसलिए उसने ये कॉकरोच का शब्द उनके प्रति अभिव्यक्त किया। तो वो भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज कॉकरोच, हम कॉकरोच हैं, वो कॉकरोच है, उनके अभिभावक कॉकरोच है, तो वो कॉकरोच है तो हम कहाँ बच जाएंगे। अच्छा, उनकी मांग है जी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि नीट पेपर बार बार आउट, और भी काफी पेपर आउट हो रहे हैं, तो शिक्षा नीति पर एक सवाल या निशान है। तो शिक्षा मंत्री को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? शिक्षा मंत्री को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। पहले कांग्रेस सरकार थी तो माधवराज सिंधिया उड्डयन मंत्री थे। एक एक्सीडेंट के अंदर हवाई जहाज क्रैश हो गया था, उसने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। उसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उन्होंने एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर उसी तुरंत अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। जब इतने दिन हो गए 12 साल, ये कह रहे हैं कि पिछले जो सरकार थी वो जो इमरजेंसी लाई, आपातकालीन लाई, तो ये आपातकालीन वो तो 1-2 साल का था, 1.5 साल का। आज 12 साल होगी इस आपातकाल को, जो घोषित आपातकाल चल रहा है, उसके लिए ये सरकार जिम्मेवार है। आज वही चीजें जो मनुवाद की है वही कार्यवाही चल रही है। वो कहते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर जब 1949 के अंदर संविधान समिति ने संविधान को से पेश किया, तब मनुस्मृति वालों ने उसका विरोध किया था कि हमें ये संविधान नहीं चाहिए, नकल करके बनाया है, मनुस्मृति का संविधान चाहिए। 30 नवंबर को उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया। तो ये सरकार हमारा भला करने वाली नहीं है। अगर भला हमें अपना अधिकार चाहिए तो हमें लामबंद होकर इनका बहिष्कार करते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। तो सरकार में जो जनप्रतिनिधि हमारे बैठे हैं उनको क्या कहना चाहिए? सरकार के जनप्रतिनिधि, अब हमारे साहब कह रहे थे नकली हैं, सिर्फ वो सरकार के प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ स्वार्थ में बैठे हैं छिपे हुए। उनको हमारी कोई चिंता नहीं है। आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने हमारी विधानसभा में या लोकसभा में हमारी आवाज को नहीं उठाया है। ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद।